जय हिंद सभी को। राजस्थान में क्या आप भी टीचर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं? तो आपके लिए हाल फिलहाल में सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकाली गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग एग्जाम के बारे में, जो कि हाल फिलहाल में राजस्थान सरकार के द्वारा जो है ये एक नई वैकेंसी जो है वो निकाली जा सकती है। टीचर वैकेंसी में आप मेरे ख्याल से रीट की, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की सबकी तैयारी कर रहे हैं। और इस साल सरकार ने जो भर भर के वैकेंसियां निकाली है, उनमें एक ये भी शामिल होने वाली है। बात करते हैं यदि, तो सरकार के कार्मिक विभाग के द्वारा जो है आपकी एक अधिसूचना जारी की गई है। यहाँ पर आपको जो है ये अधिसूचना दिख रही होगी, जिसमें पूर्व प्राथमिक अध्यापक के लिए जो है 100% जो है ये वैकेंसी जो है आपकी निकाली गई है। जिसमें यदि मैं बात करूं तो ये समय समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, अथवा यदि मैं बात करूं तो इन सब के लिए जो है आपके ये वैकेंसी जो है इंटरमीडिएट कॉलेजों में शिक्षा अध्यापकों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हता का विनियमन 2014 के द्वारा पूर्व प्राथमिक नर्सरी अध्यापक के लिए यथाविहित अर्हताएं या एनईटी के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी नाम पद्धति सहित कोई समतुल्य अर्हता। कहने का मतलब है कि इनके द्वारा जो है जो एक डिप्लोमा करवाया जाता है, अगर वो डिप्लोमा आपके पास में है तो आप इस टीचर वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। बात करें यदि, तो इस टीचर वैकेंसी के अंदर जो है आपके क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, हम उसकी थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। बात करें यदि, तो इसके द्वारा जो तैयार किया गया आपके एग्जाम का पैटर्न है, उसको जरा एक बार थोड़ा गौर से देखिएगा। इसमें आपके जो है यहाँ पर राजस्थान का भौगोलिक इतिहास, यहाँ पर जो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, सॉरी ऊपर वाला जो है आपकी राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान यहाँ पर है। राजस्थानी भाषा का ज्ञान है, और इनके जो है सवाल आपके कितने अंक के हैं? 100 अंक के। कि सर आप सवाल बता रहे हो, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? तो टोटल 150 क्वेश्चन होंगे आपके। ईच क्वेश्चन हैव 2 मार्क्स, यानी हर एक प्रश्न का जो है यहाँ पर आपको 2 नंबर मिलेगा। यानी ये 150 के आपके जो है टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 300। यानी आपके क्वेश्चन कितने हैं? 150, नंबर कितने हैं? 2। क्या सर इसमें माइनस मार्किंग भी है? बिल्कुल, इसमें आपकी जो है माइनस मार्किंग भी है, जो कि है आपकी 1/3। माइनस मार्किंग कितनी आपकी? 1/3। 300 नंबर का जो ये आपका पेपर होने वाला है, इस पेपर के अंदर आपके जो है कौन कौन सी चीजें पूछे जाने वाली है, उनका अपन एक बार वेटेज देख लेते हैं। तो ध्यान देना, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, कहने का मतलब है कि एक तरीके से ये राजस्थान की जो है पूरे के पूरे जीके की बात कर रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं तो आपको राजस्थानी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। ये दोनों मिला के आपके 100 अंक के हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, बेसिकली इसमें भी वही है। शैक्षिक परिदृश्य, निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और करंट अफेयर, ये मिला के आपके 80 नंबर के हैं। अब यहाँ पर जो है मैं थोड़ी सी इस चैनल से रिगार्डिंग आपसे बात कर लूं। इस चैनल पर, यानी जीके बाय पदम सर के जो इस चैनल पर, हम राजस्थान का जीके क्या क्या यहाँ पर देखने वाले हैं। एक तो हम देखेंगे राजस्थान का जीके, और राजस्थान के जीके के साथ में हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपकी करंट अफेयर्स। आई बात समझ में? यानी यहाँ जो आपके समसामयिकी की दिया हुआ है, इसको अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। यानी करंट के जो मुद्दे हैं, इन करंट के मुद्दों को भी हम यहाँ पर जो है देखने वाले हैं। इसके बाद में ये पूरा पैटर्न जो है आपके, अगर आप ध्यान दो तो रीट वाला ही है आपके। ये पूरा पैटर्न जो है आपके, जो रीट वाला है, सेम वही है। अगर आप रीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेसिकली आप इसके लिए भी जो है बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होंगे। बात करें यदि, तो बाकी आपकी क्या आता है? सीडीपी, यानी आपके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट है, बाल विकास है, बाल विकास है, शारीरिक विकास है, सामाजिक और भावनात्मक विकास है, भाषाई विकास है, संज्ञानात्मक है, सृजनात्मक है, दिव्यांग बच्चे, मानसिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अधिगम, प्रेरणा, हित, अभ्यास व आचरण, अध्यापन, अधिगम, प्रक्रिया व प्रणाली विज्ञान, और बच्चों की उपलब्धियों का निर्धारण व मूल्यांकन। ये सारे के सारे आपके 100 अंक के हैं। तो टोटल 280 अंक तो कंफर्म हो गए आपके, जिनमें से आपको मैं कौन-सी तैयारी करवाऊँगा, तो मैं जो है आपकी इस 100 अंक की आपको तैयारी करवाऊँगा। साथ में ही यहाँ पर जो है जो ये समसामयिकी मामले हैं, यानी जो करंट अफ़ेयर का जो मुद्दा है, इन करंट अफ़ेयर के मुद्दे के क्वेश्चन को भी अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। बाकी आपकी शिक्षा मनोविज्ञान है और सूचना प्रौद्योगिकी है, ये दोनों आपके 10-10 अंकों की यहाँ पर रहने वाली हैं। यही सेम नोटिस जो है आपके इंग्लिश में भी जो है निकाला गया है, जहां आप नोटिफिकेशन जो है देख सकते हैं, डेट 10/1/2025, और इसमें जो है प्रॉपरली प्री प्राइमरी टीचर जो है उनके लिए जो है यहाँ पर ये
पूरी क्वालिफिकेशन डिसाइड की गई है कि आपके पास क्या-क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और बाकी यदि मैं बात करूँ, कोई बच्चा इंग्लिश का है तो इंग्लिश में यहाँ पर समझ लीजिएगा कि ये देयर एग्जामिनेशन शैल बी कैरी 300 मार्क्स, यानी 300 मार्क्स का जो है ये पेपर होने वाला है। और यहीं पर आपकी जो है एक और डिटेल दी गई है, और वो डिटेल है आपकी, जूम हो जा भाई, हाँ ये रहा। ठीक है, यहीं ध्यान देना थोड़ा सा कि देयर शैल बी वन क्वेश्चन पेपर, यानी यहाँ सिर्फ एक पेपर होगा। एक पेपर देने के बाद में आप सीधी ज्वाइनिंग ले सकते हो। सोचो कितना हेडेक कम हो गया आपके। 150 सवाल जो कि आपकी पूरी जिंदगी को एक तरीके से निर्धारित कर देंगे, आगे आने वाले 40 सालों को निर्धारित कर देंगे। एक एक सवाल अपने लिए जरूरी है, क्योंकि राजस्थान में हाल फिलहाल में कंपटीशन कोई कम नहीं है। बस एक बेहतर तैयारी होनी चाहिए, एक बेहतर रणनीति होनी चाहिए, और आप अपने सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। राजस्थान के जीके की प्रिपरेशन मैं इसी चैनल पे करवाऊंगा, जीके बाय पदम सर के चैनल पर। और वहीं अगर मैं बात करूं तो देखो कि भाई जो अपन नहीं करवा सकते वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि भाई ये वाला सेगमेंट जो है वो इस चैनल पे प्रिपेयर नहीं होगा। बाकी आपके जो है समसामयिकी की मुद्दे और राजस्थान का जीके कंप्लीटली अपन यहाँ पर इस चैनल पर डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज और ध्यान रखना, यहीं पे लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे जो है आपके 150 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे आपके? 150 क्वेश्चन होंगे। यहीं पर आपके जो है सारी चीजें एक साथ में मेंशन की हुई है। और इसके बाद में अगर आप ध्यान दें तो नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है? नेगेटिव मार्किंग भी है। और बात करें यदि, तो फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स जो है ये आपके यहाँ पर क्या कर लिए जाएंगे? डिडक्ट कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। और ध्यान देना, एक्सप्लेनेशन क्या? रॉन्ग आंसर शेल मीन एज इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर, यानी अगर आप एक से ज्यादा उत्तर दे देते हैं तो वो भी आपका गलत उत्तर माना जाएगा। यहाँ पर तो परीक्षा का पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है आपके यहाँ पर ध्यान देना, पहला ही पहला क्या है? ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल नॉलेज ऑफ राजस्थान एंड राजस्थानी लैंग्वेज, यानी राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की आपके जो है का आर्ट एंड कल्चर, उसके आपके जो है 100 क्वेश्चन आएंगे राजस्थानी लैंग्वेज के भी। अब राजस्थानी लैंग्वेज की भाई केड़ी वे केड़ी नहीं वे, तो यहाँ ध्यान दो कि भाई जोधपुरी लैंग्वेज में अलग भाषा है, बिन भाषा रो का ही मतलब है। बड़ी नागौर साइड में जाता ना, बनी यहाँ पे जयपुर साइड में जाता ना, यहाँ बयान तो किया ही चालबो करी, तो कोने कोने मतलब वे, कोने कोने शब्द वे, बिन शब्दों को कहीं मतलब वे। इस तरह की राजस्थानी लैंग्वेज में भी थोड़े बहुत शब्द होंगे जिनके मतलब आपको पता होने चाहिए। जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, एजुकेशनल सिनेरियो, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 एंड करंट अफेयर्स। आई बात समझ में? इसके आपके 80 क्वेश्चन होने वाले हैं। करंट अफेयर के मान लो कि भाई इसमें से अगर 10 भी सवाल आते हैं, ठीक है, तो इन 10 सवालों को भी अपन यहीं से इसी क्लास से जो है वो निकालेंगे। और मैं आपको जो है वादा देता हूँ, एक यकीन दिलाता हूँ कि इस चैनल पर अगर आप निरंतर बने रहेंगे तो एक एक चीज को आप बेहतर तरीके से पढ़ पाओगे। ध्यान देना, मैं लाइव क्लास आपके यहाँ पर नहीं डालूंगा। लाइव क्लासेस में जो है शुरुआत में थोड़ा सा समय जाता है, इस वजह से जो है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एक एक टॉपिक के क्वेश्चन होंगे। डेली जो है राजस्थान हिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन होगा, राजस्थान पॉलिटी का भी क्वेश्चन होगा, राजस्थान ज्योग्राफी का भी होगा, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का भी होगा। इस तरह से मिक्स में क्वेश्चन लेते हुए चलेंगे, लेकिन वो सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज होंगे। हर दिन एक एक क्वेश्चन को डिटेल से लिखेंगे, और जैसे ही आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे और बेहतर बनते जाओगे। लाइव क्लास में लूंगा हफ्ते के एक दिन, यानी संडे को। संडे को जो है इस चैनल पर एक लाइव क्लास का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हमने पूरे हफ्ते में जो पढ़ा है, पूरे हफ्ते तो आप बैठ के नोट्स बनाओगे, ऐसा थोड़ी है कि मेरे साथ साथ जवाब दोगे। उस समय आप बहुत नए नए होंगे तो जवाब दे नहीं पाओगे। लेकिन हफ्ते के एक दिन एक पूरी लाइव क्लास रखी जाएगी, और पूरे हफ्ते में जो हमने पढ़ा है उसका पर्टिकुलर बेहतर तरीके से रिवीजन होगा। अगर आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो। एक पढ़ने का एक तरीका होता है, और वो ये है कि अगर आप डेली जो है, अगर आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली बेसिस पे सवाल मिला रहे हो, ठीक है, मैं आपको जो है डेली क्वेश्चन करवा रहा हूं राजस्थान से रिलेटेड। जैसे मान लो एक दिन मैंने राजस्थान की हिस्ट्री में से एक कोई टॉपिक ले लिया। मान लो मैंने राजस्थान हिस्ट्री में से एक टॉपिक ले लिया भाई, राजस्थान का एकीकरण। और इसी दिन मैंने राजस्थान की जो है ज्योग्राफी से एक टॉपिक ले लिया, राजस्थान की जनसंख्या यानी सेंसस, राजस्थान की जनसंख्या, ये एक टॉपिक ले लिया। फिर मान लो मैंने राजस्थान की जो है आर्ट एंड कल्चर से कोई एक टॉपिक ले लिया, आर्ट एंड कल्चर से जो है राजस्थान की एक कोई टॉपिक ले लिया, और वो टॉपिक था आपके मान लो मंदिर। आई बात समझ में? अब इनके जो है इस टॉपिक के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो एक ही क्लास में कंप्लीट होंगे। वो एक ही क्लास में कंप्लीट होंगे, चाहे वो एक क्लास 3 घंटे तक क्यों ना चली जाए। जितने राजस्थान के एकीकरण से पीवाईक्यू आए हैं, ध्यान रखना, जितने पीवाईक्यू आए हैं
वो सारे पीवाईक्यू भी इसी क्वेश्चन इसी जो है एक क्लास में डिस्कस होंगे। क्या नए क्वेश्चन हो सकते हैं, वो भी इसी क्लास में डिस्कस होंगे। और उस एक-एक क्वेश्चन की नस-नस को जो है अपन पकड़ के रखेंगे। लाइव क्लास में आपके जो है कमेंट वगैरह थोड़े ज़्यादा होते हैं, फिर मैं कमेंटों में बिज़ी हो जाता हूँ, तो इस तरह की चीज़ें जो है अपन नहीं रखेंगे। लेकिन एक क्लास रखेंगे सिर्फ लाइव, यानी अपने पूरे महीने में जो है 4 लाइव क्लास होगी एक तरीके से अगर ढंग से देखा जाए तो। और इन लाइव क्लास में जो है 1 हफ्ते में जो आपने पढ़ा है, उस 1 हफ्ते का पूरा रिवीजन जो है अपन उस लाइव क्लास में देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो मेरी आप लोगों से गुज़ारिश है कि इस चैनल को ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल जो है, उसको ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा। इसमें जो है अपन बेहतर तरीके से जो है पूरा जीके पढ़ते हुए चलेंगे, करंट अफ़ेयर पढ़ते हुए चलेंगे और अपनी तैयारी में बेहतर से बेहतर बनते हुए चलेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को।